हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लास में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाने वाला हूं। जो एसएसजीडी का एग्जाम पहले तो 23 से होना था, लेकिन 23 को कैंसिल हो गया। 23 फरवरी से अब नहीं होगा। अब इसका आगे जो भी डेट कंफर्म होगा वहां से एग्जाम होगा, लेकिन तैयारी उससे पहले करना है। और मैं आपको कंप्लीट डिस्काउंट का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर का सवाल आया है, सारे मैं आपको 2025 तक के जितना भी सवाल पूछे गए हैं, सारे मैं आपको यहाँ रिवीजन करवाने वाला हूँ। यहाँ क्विक रिवीजन होगा और समझिएगा। फर्स्ट सवाल यहाँ से है, 25% और 10% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। अब कॉमन सवाल है, लेकिन यह जो है हर एक सवाल में और कहीं भी ऐड हो जाता है इस तरह का डाटा, लेकिन कॉमन सवाल यहाँ समझिएगा। लेकिन पूछा गया है, कब पूछा गया? एसएससीजीडी 19 फरवरी 2024 शिफ्ट ओवर में पूछा गया है। अब देखिए, सक्सेसिव निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक सक्सेसिव से बनेगा, एक रेशियो मेथड से ही बनेगा, दोनों सबको बताते हैं। तो मेथड नंबर 1 की अगर हम बात करें यहाँ से, तो सक्सेसिव पहले लगा लेते हैं, ठीक है। सक्सेसिव सक्सेसिव का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और बट्टे में क्या हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, यही होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। एक्स की जगह पे 25 है तो 25 रख लिए, वाई की जगह पे 10 है तो 10 रख लिए, माइनस 25 गुना यहाँ से 10 और वाई यहाँ से कितना हो जाएगा 100। 10 से 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, चला जाएगा। अब 10 से 25 में भाग दीजिएगा तो 2 पॉइंट यहाँ से 5, और इस दोनों को जोड़िएगा तो 35 बनेगा। और 35 में से 2.5 माइनस कीजिएगा तो बचेगा यहाँ से 32.5%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 25% और 10% का एकल छूट यानी समतुल्य छूट जो हो जाएगा वह 32.5% यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 2। अच्छा, इसमें आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें, यहाँ से हम मेथड नंबर 2 की बात करें यानी रेशियो मेथड की, तो ये भी कहीं कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, कहीं कहीं कैलकुलेशन जो है इससे कम हो जाता है, इसलिए दोनों मेथड आपको समझना है। अब 25% है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा, तो 4 पे 1 का मिलेगा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद 10% है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट है तो 10 पे 1 कम होगा तो मिलेगा कितना डिस्काउंट होकर के, यानी 10 पे 1 का डिस्काउंट हो जाएगा तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दोनों तरफ काटता तो काट लिए, नहीं तो गुना करिए, नहीं कटेगा तो इधर 40 और इधर यहाँ से हो जाएगा कितना 27। अब यहाँ से माइनस कीजिएगा तो 40 से 27 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 13 हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का मिल गया? 13 का मिल गया। किस पे? तो 40 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और यहाँ से 2 दूनी 4, 13 5 65 और 65/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 32 पॉइंट यहाँ से 5%। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आप दोनों में से किसी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे बनता है, इससे ही बनता है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये भी रेशियो मेथड में कहीं कहीं तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन होगा, इससे कम होगा। तो दोनों मेथड को समझ के लगाना है कहाँ कैसे है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 20%, 5% और 2% के 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी? अब यहाँ से मेथड नंबर 1 की बात करें, ठीक है, मेथड नंबर 1 की बात करें सक्सेसिव को, तो पहले हमको 20 और 5 को सोल्व करना होगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमको 2 के साथ यहाँ लगा करके सोल्व करना होगा। तो 20 और 5 को पहले सोल्व कीजिएगा तो 20 प्लस 5 माइनस 20 गुना 5 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100। ऊपर भी 25 100 और नीचे भी 100, कट करके हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। और 20 से 5 25, 25 में से 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ से 24%। यानी 20 और 25 को सोल्व किया तो 24% आ गया। अब इसके साथ में हमको 2% को सोल्व करना होगा, तो 24 प्लस 2 माइनस 24 गुना 2 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100। अब देखिए ऊपर नीचे काटना छाटना यहाँ नहीं है, नीचे क्या है 100 है, तो गुना करके 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। 24 दूनी 48 और 2 अंक छोड़ करके यहाँ लगा लेंगे दशमलव। अब यहाँ क्या बनेगा, 24 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 26। 24 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा कितना, 26। और 26 में से 0.48 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 26 में से हम 0.5 माइनस करते तो 25.5 बचता, लेकिन यहाँ बचेगा कितना 25.52%। यानी तीनों का मिला करके एकल एक छूट जो हो जाएगा 25.52% का यहाँ से हो जाएगा। अब किस में है, तो ऑप्शन ए में है। अब मेथड नंबर 2 की बात करें यहाँ से रेशियो मेथड की, तो रेशियो मेथड की क्या हो जाएगा यहाँ से, मेथड नंबर 2। तो रेशियो मेथड 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से घट करके 4 हो जाएगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 20 से घट करके 19 हो जाएगा। और यहाँ से
2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50, तो 50 से घट करके यहाँ हो जाएगा 49। अब दोनों तरफ जो कटता है काटिए, नहीं तो गुना कर लीजिए। तो कटेगा तो यहाँ से कट जाएगा, देखते हैं क्या कटता है। यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, तो इधर आ जाएगा कितना 2500। अब नहीं कटेगा तो इधर आ जाएगा कितना 2500, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, नहीं 2500, 25, 1250 इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, तो अगर 49 में हमको 20 से गुना होता तो 49 दूनी 98, 949 से हमको गुना करना है 19 में, तो 19 से ना करके हम 49 में 20 से गुना कर लेंगे। 20 से कीजिएगा तो 980 हो जाएगा, ठीक है। 49 दूनी 98 हो जाएगा। अब हमको करना था 19 बार, कर दिए 20 बार, तो हम एक बार माइनस कर लेंगे 49, यहाँ से माइनस कीजिएगा तो बच जाएगा 1, यहाँ 7 में से 3 और यहाँ हो जाएगा 9, यानी 931। अब कितना का यहाँ डिस्काउंट हो गया, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ से 0 से 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ से बचेगा कितना, तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और यहाँ बचेगा कितना 2, तो 12, 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 3। तो 319 का डिस्काउंट है कितना पे, 1250 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से आप काट लीजिए, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, और 5 से काटिएगा तो यहाँ 25 बार में। और कुछ कटता है तो नहीं कटता, तो आप भाग दे लेंगे इजीली। या तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप 100 बना लीजिए, तो 100 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ बन जाएगा 4 दूनी 8, और 8 में इससे गुना कर लीजिए, 8 में गुना कीजिएगा 8 से, तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72, हाथ में रहेगा 7, और 8 एकम 8, 8 7 15 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 8 3 24, 24 से यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 24 से हो जाएगा यहाँ से 25, और नीचे 100 बना है, 25 गुना 400, तो 2 अंक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी 25.52% इस सवाल का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 3। अंकित मूल पर 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा। फिर से वही सवाल, 3 छूट है, इसका एकल छूट पूछा है, तो आप चाहें तो दो दो पहले इसको दोनों को सोल्व कर लीजिए, फिर इसके साथ जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सोल्व कर लीजिए। तो 10 प्लस 20 और माइनस 10 गुना 20 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 20 10 30, 30 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 28%। अब इसके साथ हम 40% को सोल्व कर लेंगे, तो 28 प्लस 40 माइनस 28 गुना 40 और बटे यहाँ से हो जाएगा 100, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, और क्या करेंगे यहाँ जोड़िएगा तो कितना जाएगा 68, ठीक है। और माइनस कितना होगा, तो 8 से यहाँ से 32 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 और यहाँ 3 रहा था तो 8 3 हो जाएगा 11, और नीचे 1 पे 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के लग जाएगा यहाँ से डेसिमल। अब माइनस कर लेना है, अगर 11 माइनस कीजिएगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा, तो 57, ठीक है। 11 माइनस कीजिएगा तो 57 बच जाएगा, और लेकिन हमको पॉइंट 2 और माइनस करना है, तो 56 यहाँ से 8% इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 56.4/5। वही जब 4/5 को तोड़िएगा तो 0.8 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 4 में 5 से भाग लगाएगा तो 0.8 आएगा। अब आप चाहें तो इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कीजिएगा, बता दिए हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ से 15% और 25% की दो क्रमिक छूटों का समतुल्य एकल छूट क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपसे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से चलिए कंप्लीट यहाँ पे है, ठीक है। एक कंपनी 3 तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है, 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%। निम्न में से कौन से ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा सबसे फायदेमंद है, ठीक है। अब बताइए, सबसे पहले एक चीज तरह के सवाल में देखना है कि जो यहाँ दिया इसका सम कितना कितना आ रहा है, तो 25 प्लस 15 यहाँ से 40 आ रहा है, ठीक है। 30 प्लस 10 भी यहाँ से 40 आ रहा है, ठीक है। 35 प्लस 5 भी यहाँ से क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अगर सम सेम आए, दोनों का योग अगर सेम आए, हर जगह 40 40 आ रहा है तो सेम है, तो आप देखेंगे हर एक में अंतर निकालेंगे, तो 25 और 15 का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा 10 का, 30 और 10 का अंतर यहाँ से कितना का हो जाएगा 20 का, और यहाँ से 35 और 5 का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा 30 का। अब जहां ज्यादा गैप होगा, अगर योग सेम है यानी दोनों हर एक जगह योग सेम है, तो अंतर निकालेंगे। अंतर ज्यादा जहां होगा, ठीक है, वही सबसे ज्यादा फायदेमंद ग्राहक के लिए होगा, यानी सबसे ज्यादा डिस्काउंट वहीं से मिलेगा। यहाँ अंतर 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन यहाँ थर्ड जो है, इसमें ग्राहक को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं कि 3 किस नंबर में है, तो 3 यहाँ देखिए कहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरह के सवाल को सोल्व करना ही है,
नहीं करना है। अगर योग सेम नहीं आता तो फिर हमको सोल्व करना पड़ता है, लेकिन योग यहाँ सेम आ गया तो गैप निकालेंगे, और जहां सबसे ज्यादा गैप होगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट वहां मिलेगा, सबसे ज्यादा गैप जहां गैप सबसे कम होगा वहां डिस्काउंट सबसे कम मिलेगा। तो सबसे कम यहाँ गैप कहाँ है, तो फर्स्ट में है, तो यहाँ जो है सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ सबसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 6। एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करता है। अब यहाँ से देखिए, एक 20% और 24% की दो क्रमागत छूट है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 13 खरीदे और 7 मुफ्त पाए। अब थोड़ा सवाल चेंज हो गया तो मेथड भी चेंज, अब यहाँ से सक्सेस ही लगा लेंगे ऊपर वाला में, तो 20% और 24% है, तो 20 प्लस 24 माइनस 20 गुना 24 और बटे यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 24 दूनी 48, तो पॉइंट यहाँ से 24 दूनी 48 हो जाएगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक पे 1 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव यानी 4.8 आ जाएगा। अब 20 प्लस 24 यहाँ से 44, 44 माइनस 4.8, अगर हमको यहाँ से 5 घटाना होता तो 39 बचता, लेकिन 0.2 कम घटाना है, यहाँ कितना बच जाएगा 39 पॉइंट यहाँ से 2% इसका हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से कितना आ गया इसका, तो 39.2%, 39 पॉइंट यहाँ से 2%, यानी फर्स्ट में डिस्काउंट ग्राहक को कितना मिल जाएगा 39.2%। अब सेकंड में देखते हैं, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो जितना मुफ्त मिल रहा है इसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे रखेंगे, तो 5 प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा 8, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ से 2 चको और यहाँ से हो जाएगा कितना 25 चको 100, 25 75/2, यहाँ से 37.5%, यानी दूसरी जो उसको ऑफर है उसमें 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए वाला में उसको 37.5% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब तीसरी को देख लेते हैं, 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए, तो 7 इसको फ्री मिल रहा है, कितना पे 13 7 20 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 20 बचे 100 और 7 बचे यहाँ से 35%, यानी फर्स्ट ऑफर में उसको 39.2% का डिस्काउंट मिलेगा, सेकंड ऑफर में उसको 37.5% का डिस्काउंट मिलेगा, थर्ड ऑफर में उसको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। पूछ रहा है क्या अधिकतम छूट प्रदान करता है, तो अधिकतम किसमें मिल रहा है, तो यहाँ 39.2, तो ए वाला मिल रहा है, तो ए किस में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 7। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब यहाँ से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से कौन सा है, 7 नंबर। एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करती है, 10% और 20% के दो क्रमांकित छूट, एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 5 खरीदे 6 पाए। अब यहाँ 10% और 20% दो क्रमांकित छूट है। अच्छा, पूछ कह रहा किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, इस बार सबसे कम वाला पूछा है, ध्यान देना है से, तो 20% और 10%, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 से 10 30, 30 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 28%, यानी फर्स्ट वाला में मिलेगा 28%, सेकंड वाला में एक खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो एक फ्री मिल रहा है कितना पे 2 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा 50 बार में, यानी सेकंड वाला में उसको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। थर्ड वाला में क्या मिल रहा है, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो 3 फ्री मिल रहा है कितना पे, तो 5 3 8 पे, तो 8 और गुना यहाँ से हो जाएगा 100% निकालना है तो 2 चको यहाँ से 25 चको 25 75/2, यहाँ से 37.5% का डिस्काउंट, यानी सेकंड में जो है 37.5% का डिस्काउंट है। अच्छा, थर्ड में, अब फोर्थ में देखते हैं, 5 खरीदे 6 पाए, यानी 5 खरीद रहा है और उसको मिल रहा है 6, तो फ्री कितना मिल रहा है, तो 1 उसको फ्री मिल रहा है। ठीक है, अब जो फ्री मिल रहा है उसको ऊपर रखेंगे और टोटल को नीचे, तो 6 टोटल हो गया। ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, तो यहाँ से आ जाएगा 1696। ठीक है, 1696 यानी 16.66% इसका हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑफर में उसको 28% का डिस्काउंट है, सेकंड में 50% का डिस्काउंट है, थर्ड में 37.5% का डिस्काउंट है, और यहाँ से फोर्थ में 16.66% का डिस्काउंट है। अब पूछा है न्यूनतम वाला, तो सबसे कम देखिए किसमें मिल रहा है, तो सबसे कम मिल रहा है फोर्थ में 16.66%, तो फोर्थ किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस बार न्यूनतम वाला मिनिमम वाला पूछा था, तो यहाँ से डी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से सवाल नंबर यहाँ से 8। 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 में बेची जाती है, साइकिल का अंकित मूल्य बताइए। 5000
60 मूल्य कम है, जब डिस्काउंट दे दिया 45%, यानी जब 45% डिस्काउंट दिया तो यह जो मूल्य रह गया होगा 5060, वह कितना का रह गया होगा, तो 55% का। और हमको निकालना क्या है, साइकिल का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% रहा होगा। आप काट लेंगे, 11 से काटिएगा तो 5 बार में, 11 को 44, ठीक है, तो 6 11 66 यहाँ से हो जाएगा 0, ये भी कट जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 20 बार में, और 46 दूनी हो जाएगा यहाँ से 92, यानी 9200 साइकिल का जो है अंकित मूल्य रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 9। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 574, हाँ 574 हो जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस बार 18% का डिस्काउंट है, जब 18% का डिस्काउंट दिया तो उसको मिला होगा कितना, तो 82%, ठीक है, यही तो पैसा मिला होगा। जब 18% टोटल जो है 100% में 18% का छूट दे दिया तो उसको पैसा मिला होगा कितना परसेंट, तो 82%, लेकिन एक्चुअल में मिला है कितना, तो 574 का हम कंपेयर किससे कर लेंगे, 82% से निकालना है अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य अपने आप में यहाँ से 100%, यहाँ से काटिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, तो 7 बार में, ठीक है, 7 बार में, और 7 में 100 से गुना कीजिएगा तो 700, यानी अंकित मूल्य कितना रहा होगा, तो 700। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा बताइए, इसमें दो छूट फिर से आ गया, 18% और यहाँ से 15%। तो सबसे पहले इसका हम सक्सेसिव निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे, 18 प्लस 15 माइनस 18 गुना 15, और बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में 100 हो जाएगा, अब कुछ कटता है तो काट लीजिए, 10 से कटेगा 10 और 10 से नहीं कटेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, यहाँ से कितना जाएगा 18×5 = 90, ठीक है, 18×5 = 90 का 0 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 9, 18 कम 18, 18 9 यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 27, और यहाँ एक पे 2 0 है, 2 अंक छोड़ करके यहाँ लग जाएगा दशमलव। अब 18 15 33, 33 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, लेकिन 2.7 माइनस करना है तो बच जाएगा कितना, 30 दशमलव यहाँ से 3%, इसका क्या आ जाएगा, एकल छूट आ जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, तो 30.3%। जैसे यहाँ से 33 में से 18 15 33, और माइनस हमको कितना करना है, 2.7, यहाँ 0 लगा लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा 3, यानी 30.3% का एकल छूट हो जाएगा 18% और 15% का। अब बताइए 1500 उसका अंकित मूल्य था, ठीक है, 1500 अंकित मूल्य था, तो अंकित मूल्य अपने आप में कितना, तो 100%, तो यहाँ से कर लेंगे 100% से हम कंपेयर। अब जो भी निकालना है वो हम कर लेंगे यहाँ से गुना। अब बताइए एक चीज, टोटल अंकित मूल्य 100%, 100% में से यहाँ से 30.3% का डिस्काउंट मिल गया, तो कितना उसको पैसा मिला होगा, तो अगर 30 हमको माइनस करना होता तो 70%, लेकिन 0.3 और है तो 69 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 7% का उसको पैसा मिला होगा, और इसी का वैल्यू यहाँ से पूछा है। अब एक काम यहाँ से करते हैं, क्या करते हैं, तो 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, और देखते हैं इकाई अंक लगता है या नहीं लगता है। तो इसका इकाई अंक 7 है, और यहाँ से कितना है, तो 5 है, तो 7 5 35, यहाँ से इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 किस में है, तो ऑप्शन सिर्फ सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कहीं और इकाई का अंक 5 होता तो फिर हम डिजिट सम लगाते या किसी का फैक्टर देखते, नहीं तो फिर गुना करते, लेकिन यहाँ इकाई का अंक 5 एक ही में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। अब इस बार फिर से दो छूट है, एक है 20% का, एक से 10% का, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10, और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 20 10 30% हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 28%, एंड डिस्काउंट कितना का मिला उसको, 28% का, लेकिन कितना है अंकित मूल्य उसका 2000, तो इसका कंपेयर अपने आप में 100% से, और निकालना कितना है, छूट के साथ बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए 28% का डिस्काउंट मिलेगा, टोटल 100%, उसमें 28% का डिस्काउंट मिल गया, तो पैसा मिला हुआ कितना का, तो 72% का, 2 0 से 2 0, अब 72 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4, और 7 दूनी यहाँ से हो जाएगा 14, और यहाँ से 1 0 बचा था, यानी 1440, उसको मिला होगा कितना, तो 1440 रुपया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 9588 है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। अब इस बार देखिए 15% और 6% है, तो 15 प्लस 6 माइनस
15 गुना 6 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 15 6 यहाँ से हो जाएगा 21 और माइनस 15 6 का 90 और 90 और नीचे एक पे 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के यहाँ लगा दशमलव, तो माइनस यहाँ से होगा कितना 0.90। आप 90 या केवल 9 भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक माइनस करना होता तो 20 बचता, लेकिन हमको -0.9 ही करना है, तो 20 पॉइंट यहाँ से 1% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन डिस्काउंट के बाद प्राइस कितना है तो 9588 है। डिस्काउंट के बाद प्राइस यहाँ से 9588 है और डिस्काउंट मिला कितना का तो 20.1% का। तो 20.1 जब माइनस कीजिएगा तो पैसा कितना का मिला होगा उसको तो 80.9 का। 20.1 तो 80 यानी 79.9 का। तो किसका वैल्यू है 79.9 का। और निकालना क्या है तो अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अपने आप में यहाँ से 100%। ठीक है, अब क्या इस पे कुछ कटेगा या नहीं कटेगा देख लेते हैं। ठीक है, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 1 जीरो और चला जाएगा। ठीक है, अब 3 जीरो होगा, 3 जीरो होगा तो 3 जीरो 1200 में। चलिए इसको पहले देख लेते हैं काट कुट के, यहाँ से कितना से कट जाएगा तो 18 7 25। क्या 7 से कटेगा तो 7 7 नहीं, 7 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा ये 799। अगर एक बार में लगाते हैं 799। ठीक है, 799 958 और 799 यहाँ से तो 158 159 बचेगा, 159 बचेगा। ठीक है, 158 और एक 159 बचेगा और इस पे हम फिर उतारेगा कितना तो 8। तो दो बार में अगर लगा लें हम, दो बार में तो 799 गुना 2 कर लें तो यहाँ से 8 8 1 9 7 19 14 1 15 यानी 12 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। ठीक है, 12 बार में, और 12 में 1000 से गुना होगा तो 12000 यहाँ से राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे भी देखिए यहाँ पूरा पूरी कट रहा 3 जीरो है तो 3 जीरो वाला यहाँ से आंसर होता है। 3 जीरो लास्ट में सिर्फ किसका है तो ऑप्शन बी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 13 नंबर। 13 नंबर क्या कर रहा है, एक कंपनी कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 है और छूट प्रतिशत 15% है। ठीक है, यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत क्या है, दो छूट दे रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य 25,000 है, उसमें एक छूट 15% है और दूसरा छूट क्या है यह नहीं मालूम है, वही मेरे को निकालना है। लेकिन दूसरा छूट के बाद जो प्राइस है वो हमको दे दिया है 12,750। तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, वीवीआई सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो इस मेथड को नोट भी कर सकते हैं। अब 25,000 प्राइस है। ठीक है, पहले प्राइस कितना शुरुआत में रहा तो 25,000, या आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ से हमको प्रतिशत निकालना है तो 1 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, काट लीजिए। अब यहाँ से लिख लेंगे 2500। ठीक है, अच्छा पहला डिस्काउंट कितना है तो 15%, तो 5% का 1/20 तो 5×15 यानी 3/20 यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट है तो कितना में बिका होगा तो 17 बटे यहाँ से 20 में बिका होगा। ठीक है, अब लेकिन सेकंड डिस्काउंट कितना है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन सेकंड डिस्काउंट का प्राइस हमको मालूम है कि 1275 है, 1275 है। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे इसका रेशियो। अब रेशियो ले लेंगे तो यहाँ से देखिए और कैसे कटेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा और कुछ कटेगा तो 125 बार में यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब और कुछ कटेगा तो कट जाएगा, 25 से काटिएगा तो यहाँ कट जाएगा 5 बार में, और 25 से काटिएगा तो 25 25 25 से तो 2 और एक बार में 25 यानी 51। अब यहाँ से देखो 17 25 85 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बच गया तो 51। यहाँ से कितना का डिस्काउंट मिल रहा है तो अगर 50 घटाते तो 35 यानी 34 का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना पे तो 85 पे। ठीक है, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे हम गुना कर लेंगे, यानी 20×5 100 और 17×5 85 और 17 दूनी 34, 20 दूनी यहाँ से 40%, यानी सेकंड डिस्काउंट जो रहा होगा कितना का रहा होगा तो 40% का रहा होगा। यानी 25,000 मूल्य है, उसमें फर्स्ट डिस्काउंट 15% का है, सेकंड डिस्काउंट 40% का है, और दोनों डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य हो गया होगा 12,750 यहाँ से हो गया होगा। ठीक है, आप नहीं तो ऐसा भी करते कि डायरेक्ट यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर करके आप डिस्काउंट निकालते और फिर परसेंट डिस्काउंट निकालते, होल कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद एक 15% है और एक ऑप्शन से बारी बारी से रख करके आप सक्सेसिव से उसको निकाल सकते थे, वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन उससे इजी पड़ता है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। सवाल नंबर 14 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 था, दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 में बेच दिया। ठीक है,
दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या है। यहाँ से फिर से दूसरी छूट पूछा है, तो देखिए देख रहे हैं कि दोनों में 2 जीरो कॉमन है, तो 2 जीरो हम काट लिए। अब यहाँ बचा कितना 50 और वहां बचा कितना, और काट सकते हैं 25 दूनी 50 और यहाँ से 18 दूनी 36 और काट सकते हैं। अब देखिए प्राइस कितना बच गया, तो 25 से बच गया, और पहला डिस्काउंट कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे यहाँ से 5 है, यानी 5 पे 1 का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितना में, तो 4/5 में, तो कितना बिके यहाँ से 4/5 में। अब सेकंड डिस्काउंट हमको मालूम नहीं है, वही तो पता करना है, लेकिन सेकंड डिस्काउंट के बाद प्राइस जो मिलता है वो हमको मालूम है कितना है, काट फूट के यहाँ आया तो 18 आया, तो यहाँ लिख लेंगे 18 और यहाँ से बना लेंगे हम रेशियो। अब 18 लिख लिए, यहाँ से बना लेंगे हम रेशियो। अब यहाँ से 5 5 25 और 5 चक्को 20 और इधर कितना है 18 है। डिस्काउंट कितना का मिल गया, 2 का, कितना पे, तो 20 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, तो 20 × 100 और 5 दूनी यहाँ से 10%, यानी सेकंड डिस्काउंट का मान कितना रहा होगा यहाँ से, तो 10% यहाँ से रहा होगा, है ना। सेकंड डिस्काउंट का मान यहाँ से 10%। 10% किस में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 15, ठीक है। एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 है और इसका अंकित मूल्य 150 है, ठीक है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर दो समान क्रय की प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी दो छूट मिलता है और दोनों छूट क्या है, समान है, यानी इक्वल है। अब यहां से देखिए एक पेन का अंकित मूल्य 121 है, क्रय मूल्य 121 है और अंकित मूल्य कितना है 150 है। अब कोई लाभ या हानि नहीं हो, इसका मतलब एसपी क्या होगा, तो क्रय मूल्य के बराबर होगा। एसपी किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर होगा। अगर हम किसी सामान को 100 में खरीदें और कोई लाभ और कोई हानि हमको नहीं होना चाहिए, उसको बेच रहे हैं, तो उसको बेचेंगे कितना में, हम तो 100 में ही बेचेंगे, तभी तो हमको ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी जितना में खरीदे उतना ही में बेचे। तो यहाँ क्रय मूल्य 121.5 है और इस पे कोई लाभ या हानि नहीं होना चाहिए, तो बेचेंगे कितना में, तो यही 121.5 में ही बेच देंगे। लेकिन अंकित मूल्य कितना है 150 है और बेच रहे हैं कितना में, तो 121 पॉइंट यहाँ से 5 में, तो डिस्काउंट कितना का हो जाएगा यहाँ से। अगर यहाँ पे 122 होता है और यहाँ अगर 122 होता तो डिस्काउंट कितना का होता है 150 में, तो 28 का, लेकिन हमको 21.5 करना है, तो 28.5 का यहाँ से क्या हो जाएगा डिस्काउंट। हमको परसेंट डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट मिल रहा है 150 पे और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 100 से हमने यहाँ गुना कर लिया। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं और ये दशमलव से भी 1 जीरो यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 15 से काटिएगा तो एक बार में 15 है और 15 9 35 यानी 19%, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना यहाँ से आ गया, तो 19%। अब दोनों ऑप्शन उठा करके देखिए और सक्सेसिव लगाइए, दोनों दोनों क्या है, दोनों डिस्काउंट सेम है। अगर एक होगा 10% दूसरा भी 10%, एक होगा 20% दूसरा भी 20%, एक होगा 15% तो दूसरा भी 15%। अब ऑप्शन देखिए जो आपको इजी लगे सबसे पहले उसी को उठाइए, तो सबसे इजी हमको लग रहा है 10 को उठाइएगा तो पहला 10%, दूसरा भी 10% माइनस 10 गुना 10 और बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 10 से यहाँ से बन जाएगा 20 और 20 में से यहाँ से एक माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 19%, यानी डिस्काउंट कितना कितना परसेंट का रहा होगा, तो 10% का डिस्काउंट दो बार रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 16। दीपक ने एक वस्तु एक खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य अंकित किया, ठीक है। अंततः उसने वस्तु को 15% की छूट पर बेच दिया, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब एक चीज समझिएगा, अंकित करता है 22% अधिक है, अगर वह 100 में खरीदा होगा तो अंकित कितना किया होगा 122। अच्छा डिस्काउंट कितना का देता है, तो 15% का, तो 15% 3/20 यानी 20 में 3 का डिस्काउंट, यानी बेचा होगा कितना में 17 में, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। उसको मान लिया जाए कि ए से बी, यानी क्रय मूल्य ए रहा होगा और बेचा होगा कितना में, तो बी में, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर जब बनेगा ये भी तो लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी लिख दिए। आगे देखिए ऊपर कैसे बनेगा वो भी समझ में आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ से देखिएगा, जो कटता है उसको काट लीजिए, तो कट रहा है यहाँ से कितना बार में 50 बार में, और यहाँ से 1 दूनी 22 यानी 61 बार में। अब गुना कर लेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 5 दूनी 10, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 10 पे 2 जीरो यानी 1000। अच्छा बी का वैल्यू कितना आएगा, तो 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 एकम 17 हो जाएगा, हाथ में रह जाएगा एक और 17 छक्का 2 तल से और एक यहाँ से हो जाएगा 103, ठीक है। अब 1000 का सीपी हो गया और एसपी हो गया 1031, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो गया, तो 31 का, कितना पे, तो 1000 पे। सीपी तो 1000 है, यह जो ए क्या है सीपी है और बी यहाँ से जो क्या है
एसपी है, ठीक है। और निकालना है परसेंट, तो 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ 1000 है तो 1000। अब काट लेंगे, कैसे काटेंगे इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब नीचे तो 10 है, ऊपर 10 से कुछ कटेगा नहीं, तो भाग दे लेंगे। तो 3.1% का प्रॉफिट क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। तो 3 पॉइंट कुछ गड़बड़ क्या हो गया गुना में, 17 एकम 17 का यहाँ 7 होगा, एक नहीं होगा, कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ भी 7 होगा। तो 3 पॉइंट यहाँ से 3.7% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट में मारना है, हानि पे नहीं टिक करना है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 17। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 से बढ़ा करके कितना अंकित करता है, जब 2 पे 1 बढ़ेगा तो 3 अंकित करेगा। तो 2 से बढ़ करके हो गया यहाँ से 3। और क्या कह रहा है, वह इस पर कुछ छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब कितना छूट है ये नहीं मालूम है, वही तो निकालना है, लेकिन ये मालूम है कि लाभ है कितना का, तो 10% का। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 पे 1 का लाभ, यानी 10 से 11, यानी 10 सीपी होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सबको छूट निकालना है, तो मान लिया जाए कि अंकित मूल्य ए रहा होगा, ठीक है, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट के बाद जो मूल्य रहा होगा वह क्या रहा होगा, बी रहा होगा। अब ऊपर दोनों गुना होता है, ठीक है, ऊपर दोनों गुना होता है, उसके बराबर ए आना चाहिए, ठीक है। तो 2a बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, फिर 10 में 2 से भाग लग जाएगा, a बराबर 10 में 2 से भाग लग जाएगा। यहाँ b बराबर 11 में 3 से भाग, 3 गुना b बराबर 11, तो b बराबर 11 बटे यहाँ से 3। अब a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात बनाएंगे और 11 बटे यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो बचती है 15, और 15 अनुपात यहाँ से कितना आ गया, 11 है। यानी अंकित मूल्य अगर यहाँ से अंकित मूल्य अगर 15 है, तो डिस्काउंट के बाद जो मूल्य है वह कितना है, 11 है। तो डिस्काउंट यहाँ से कितना का मिल गया, तो 4 का। तो 4 का डिस्काउंट मिलेगा कितना पे, 15 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना कर लेंगे। अब काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे, तो 20 से काटिएगा तो 5 बार में, और 5 से काटिएगा तो 20 बार में, और 5 से काटिएगा तो 3 बार में। यहाँ से बीचक हो जाएगा 80, और 80 बटे यहाँ से हो जाएगा 3। 3 दूनी 6, ठीक है, 2 तो 20, यहाँ से 6 18, यानी 26.66% का क्या दिया होगा, डिस्काउंट दिया होगा। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ समझिएगा, अब बहुत सारे बच्चे लोग कैसा नहीं समझ में आएगा, कैसे हो जाएगा, कभी ए भी यहाँ लिख रहे हैं, कभी ए भी यहाँ लिख रहे हैं। तो आप समझिएगा, यहाँ से जो भी अंकित पे रिलेटेड जो कैलकुलेशन होगा, ठीक है, वो ऊपर में लिखाएगा, और जो सीपी पे होगा वो नीचे में लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ डिस्काउंट कह रहा था, हमको डिस्काउंट निकालना था। तो डिस्काउंट किस पे होता मिलता है, तो अंकित मूल्य पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा जो मिलता है अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य वाला खाना कहाँ है, ऊपर है। इसमें किसका खाना है, तो अंकित मूल्य से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होगा वो है। और यहाँ किसका है, तो यहाँ जो सीपी से रिलेटेड कैलकुलेशन होगा वो है, ठीक है। अब पिछले सवाल में था, पूछ रहा था कि लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ हानि सीपी पे होता है, तो सीपी हम नीचे मान लिए, ए से बी। यह हम पूछ रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ए से बी हम ऊपर मान लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है कि एमपी से रिलेटेड वाला कैलकुलेशन होगा जो ऊपर होगा, और सीपी वाला यहाँ से हम नीचे वाली लाइन में लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य, आप चाहें तो इसको 100 मान करके भी सोल्व कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये इजी पड़ता है। अब यहाँ से एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब यहाँ देखिए छूट है, तो छूट किस पे होता है, अंकित मूल्य पे, यानी मार्क्स प्राइस पे होता है। अब अंकित मूल्य का 64% उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। तो 64% का मतलब अगर अंकित मूल्य 100 रहा होगा, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो यहाँ से 64 रहा होगा, ठीक है। अब छूट कितना है, 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 5 से 1 छूट होकर के कितना हो गया होगा, 4। हमको निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत, ए से बी मान लेते हैं, ठीक है, यानी सीपी और एसपी, सीपी ए एसपी बी। अब जो कटता है उसको काट लीजिए, तो 16 चौको 64 कट जाएगा, और यहाँ से और कटेगा तो 20 100 कट जाएगा, और कटेगा तो 4 चौको 16, और यहाँ से 5 चौको 20, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा 4, और बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 5। तो कितना का प्रॉफिट है, एक का, किस पे, 4 पे। तो 1/4 का मतलब यहाँ से होता है 25%। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 19। पंकज ने 800 में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। अब एक चीज यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य वाले सेक्शन में ए से हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 से हो जाएगा यहाँ कितना 4। अब यहाँ से घेर लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, तो 20% का लाभ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो इस बार लाभ है 5 से हो जाएगा यहाँ से 6। a गुना 5 बराबर 5, b गुना 4 बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या 6। तो हम यहाँ से a निकालेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें और यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो बटे में 5 और बटे में यहाँ से कर लेंगे 4, यहाँ से कर जाएगा एक बार में 3 दूनी, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी, तो 2 अनुपात यहाँ से कितना आ गया 3 आ गया, 2 अनुपात 3 आ गया। अब एक चीज यहाँ से कह रहा है, तो क्या कह रहा है, घड़ी खरीदी कितना में, तो 800 में, यानी सीपी कितना आ गया 2, यानी ये जो है यहाँ से क्या है सीपी है और बी जो क्या है, तो यहाँ से एमपी यानी अंकित मूल्य है। अब खरीदा कितना में 800 में, तो 2 यूनिट का वैल्यू 800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 400, ठीक है। अब यहाँ से हमको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो गुने यहाँ से कर लेंगे 400, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1200। नहीं तो इतना लिखने के बजाय आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 800 है, तो 800 का कंपेयर कर लेंगे 2 यूनिट से, और हमको निकालना है 3 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ से कर जाएगा 4 बार में, और 400 गुना 3 यहाँ से आ जाएगा 12 बार में। आप ऐसे भी जल्दी कर सकते हैं। ऐसे करने से एक फायदा है कि अगर यहाँ से भी कुछ कट रहा है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ऐसे में थोड़ा सा काटने में थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे कीजिएगा तो इसमें कट रहा है वो तो ठीक है, वो तो यहाँ भी कट रहा है, लेकिन अगर इससे भी कुछ कटता है तो वो ईजी हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 20। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, ठीक है। जब 26% कम पर खरीदता है तो खरीदा हुआ कितना में यहाँ से, तो 74 में, और अंकित मूल्य अपने आप में 100 रहा होगा। उससे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है, इस बार बेच रहा अंकित मूल्य पर से 10% अधिक है, यानी रिलेशन किससे है, तो अंकित मूल्य से है, तो इसी लाइन में आएगा, तो 10% अधिक यानी 10 से हो जाएगा कितना 11। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ बताइए, तो ए से बी, सीपी ए, एसपी यहाँ से बी। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब ये दोनों गुना होता है, तो गुना होगा तो कुछ कटेगा तो काटे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और कुछ कटेगा और कुछ कटेगा तो यहाँ से काट लिए, 37 दूनी 74 हो जाएगा, और 5 दूनी यहाँ से 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो 37, यानी सीपी आ गया 37, और एसपी आ जाएगा 11 5 55। तो कितना का प्रॉफिट यहाँ से है, तो 40 यानी 15, 3 यहाँ से 18 का प्रॉफिट है, कितना पे, तो 37 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, तो 1800 बटा 37 आ जाएगा, 1800 बटा 37, ठीक है। अब इससे भाग लगाइएगा तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 30 को 20 से, और 7 को 28, 148, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा तो 148 हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ से 32, तो हो जाएगा यहाँ से 320, तो लगेगा कितना बार में, जब 320 है तो लग जाएगा यहाँ से कितना बार में, 8 बार में लगा करके देख लें, 8 24 240, और 8 7 56, तो 296, 8 बार में लग जाएगा 296, ठीक है, 8 बार में 296 लग जाएगा, तो बचेगा यहाँ से कितना, तो 4, और यहाँ से बचेगा कितना 2, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इस पे आप दशमलव लगा करके 0 उतार सकते हैं, तो देखिए अब देख लीजिए 48 से किसमें शुरू है, तो 48 से सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 48.6%, ठीक है। और आगे लगाते तो 0.6 बार में जाता, तो 48 यहाँ से 6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, यदि कोई वस्तु 20% की छूट के बाद 10% की हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य क्या है। अगर आप क्रय मूल्य ए माने और अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं क्या है बी है। अच्छा, छूट छूट किस पे मिलता है, तो अंकित मूल्य पे, तो ए वाला यहाँ पे लिखाएगा और हानि लाभ वाला सीपी पे होता है तो वो नीचे लिखाएगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 पे 1 का छूट मतलब 4 में बिकेगा, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो ये हानि वाला, तो 10% की हानि पर, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 पे 1 का हानि यानी 10 वाला बिकेगा कितना में, तो 9 में। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम, 5 से भाग लगा दीजिए और 4 से भाग लगा दीजिए, यहाँ 5 से और यहाँ 4 से, यहाँ कट जाएगा 2 बार में, और 4 दूनी 8 है, यानी 8:9, यानी अगर सीपी रहा होगा 8 तो यहाँ से एमपी कितना रहा होगा 9। तो पूछ रहा है कि तो क्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक अंकित मूल्य कितना है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य का कितना परसेंट है, डायरेक्ट ये पूछ रहा है, सीधा सीधी समझिए। तो परसेंट क्रय मूल्य है 9, पूछ रहा है सीपी से, तो सीपी यहाँ से माफ कीजिएगा, अंकित मूल्य यहाँ 9 है, पूछ रहा है सीपी से, तो क्रय मूल्य 8 है, तो बटे 8 और 100 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 2 चको 8 और यहाँ से 25 चको 100, और क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, इसको काटिएगा तो 4.5 बार में चला जाएगा, 25 को 100 112.5
5% हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य का कितना है, तो 112.5% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 22। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 3500 है। निर्माता ने टेप रिकॉर्डर को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। अब 30% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 3/10, 3/10 यानी क्रय मूल्य अगर 30 है, क्रय मूल्य अगर 10 है तो अंकित कितना करता है, 3 बढ़ा करके यानी 13 अंकित करता है। और क्या कह रहा है इस पे समझिएगा, और 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट देता है, तो छूट प्रतिशत बताइए। इस बार छूट पूछा तो छूट होता है किस पे, एमपी पे, तो एमपी वाला पोर्शन वो ऊपर, तो ए से बी मान लेते हैं। ठीक है, यानी अंकित मूल्य अगर रहा होगा ए तो माफ कीजिएगा सीपी अगर ए रहा होगा यानी क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य यहाँ से बी रहा होगा। अब यहाँ से समझिएगा छूट है 5%, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से 1/20, तो 20 पे 1 का छूट मैंने कितना में बेचेगा, 19 में बेचेगा। अब जो कटता है काट लीजिए, नहीं कटेगा तो यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकालना है और यहाँ से हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से भाग लगा देते हैं, यहाँ 10 से भाग लग जाएगा और यहाँ भाग लग जाएगा 13 से, तो यहाँ 2 बार में 13 दूनी 26 और 26 अनुपात यहाँ से हो जाएगा 19। तो कितना के यहाँ डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट ही तो पूछ रहा है, तो डिस्काउंट यहाँ से कितना का हो जाएगा, तो 7 का। जब 7 का डिस्काउंट हो जाएगा किस पे, तो 26 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे। ठीक है, और जो काटता है काट लीजिए, यहाँ कट जाएगा 13 बार में और यहाँ कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, तो यहाँ 350 और बटे में यहाँ से हो जाएगा कितना, 13। अब 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, कुछ गड़बड़ क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ लगता हो गया। अच्छा हाँ, 2 से है ही शुरू, एक शुरू है 2 से, 21.15। चलिए सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। 13 दूनी 26, तो बचेगा यहाँ से 9, तो 9 बचेगा, 13 दूनी 26, 9 तो हो जाएगा 90। कुछ गड़बड़ तो है, जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ 26 पॉइंट कुछ आ रहा है। एक टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत अच्छा पूछा क्या है, हाँ ठीक ही तो है, 3500 है। निर्माता टेप रिकॉर्डर के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो 10 से 13, 30% का 3/10, तो 10 से 13 अंकित किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5% का लाभ प्राप्त करता है, तो 5% 1/20 से। अच्छा यहाँ देखिए लाभ है, यहाँ हानि नहीं लाभ है, तो यहाँ 20 से 21 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 होगा। माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कितना होगा, 21 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 होगा। अब यहाँ से मिटा लेते हैं इसको, फिर से देखना होगा इसको। अब देखिए 13 दूनी 26 और 26 से कितना हो गया, 21। डिस्काउंट कितना का मिल गया यहाँ से, तो 5 का, कितना पे, 26 पे। 5 का डिस्काउंट 26 पे है और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। 50 दूनी 100, 13 दूनी 26, यानी यहाँ से आ गया 250 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से 13। तो एक बार में 13 जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 12, 12 पे उतरेगा तो 120 हो जाएगा, 12 पे उतरेगा तो 120, तो 13 दहाई 130, यानी 9 बार में चला जाएगा, 13 में 17 से 117 बचेगा 3, तो 30 13 दूनी हो जाएगा यहाँ से 26, 19 पॉइंट लगभग 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 19.2% किस में है, तो सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर यहाँ से 23 देख लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 60%, अंकित मूल्य अगर यहाँ से 100, या आप ऐसे कर सकते हैं 60% का 6/10, और इसको आप काट भी सकते हैं 6/10 को। कैसे काटेंगे, तो 3 दूनी यहाँ से 5 दूनी, ठीक है, 3 दूनी 5 दूनी, ठीक है, यानी अंकित मूल्य अगर 5 रहा होगा तो क्रय मूल्य यहाँ से उसका 3, यानी कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, यानी क्रय मूल्य 3 तो अंकित मूल्य यहाँ से 5। अंकित मूल्य पर 4% की छूट, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 पे 1 का छूट, तो कितना हो जाएगा 24, तो 25 से हो जाएगा कितना छूट होकर के 24। और पूछ क्या रहा है, लाभ ज्ञात कीजिए, तो लाभ ए से बी मान लेते हैं, क्रय मूल्य ए और विक्रय मूल्य यहाँ से बी मान लेते हैं। अब जो करता है काट लीजिए, तो 5 5 25 कट जाएगा और यहाँ से 8 आई 24 कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा 5 और बी का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा 8। तो प्रॉफिट कितना का है, तो 3 का है, कितना पे, तो 5 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना, तो यहाँ से बी 25 और बीतीय यहाँ से 60% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब सवाल 23 तक हो गया, इसमें 2 सवाल और बचा है। ठीक है, 2 सवाल और देख लेते हैं यहाँ से। हितेन अपनी कलम का मूल्य 28,875 अंकित करता है और कलम पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ अर्जित करता है, तो कलम का क्रय मूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं कलम का क्रय मूल्य क्या है, एक है, एक नहीं ए है
और इसका अंकित मूल्य क्या है, बी है। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़िए। कलम पर 20% की छूट, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 पे 1 का छूट यानी बचा हुआ कितना में, 4 में। अच्छा, लाभ वाला पोर्शन क्या करा, फिर वह 40% लाभ कमाता है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 का 1/5, तो 40 का यहाँ से 2/5 है, यानी 5 पे 2 का लाभ, 5 से कितना हो जाएगा, 7, यानी क्रयमूल्य 5, तो यहाँ से हो जाएगा विक्रयमूल्य यहाँ से 7 है। अब ए का हमको वैल्यू निकालना है, ए क्या है यहाँ से, सीपी है, और बी क्या है यहाँ से, अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य यानी यहाँ से एमपी है, और दिया भी क्या है, अंकित मूल्य दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ए निकालेगा कैसे, हमको ए निकालना है, यहाँ से बी निकालना है, तो इजी है निकालना। यहाँ 5 से भाग लगा दीजिए, ए वाला 5 से, और यहाँ वाला 4 से भाग लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1, और लेंगे रेशियो, तो 4 अनुपात यहाँ से 7। अब देखिए यहाँ से मार्क्स प्राइस 28,875 है, यहाँ यूनिट पे कितना है, 7 है, तो 28,875 का कंपेयर हम 7 यूनिट से कर लेंगे, और निकालना क्या है, तो क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य यहाँ से 4 यूनिट है, तो 4 से हम गुना कर लेंगे, जो भी निकालना होता है उसको हम गुना कर लेते हैं, और जिससे कंपेयर करना होता है उससे हम भाग कर लेते हैं। अब यहाँ 7 से लगाए तो 7 चक 28 हो जाएगा, एक बार में 7 तो 17, 7 दूनी 14, 3 7 बचे यहाँ से 35। अब 5 चक 20, ठीक है, नहीं लगेगा तो गुना कर लेते हैं, तो 5 चक यहाँ से हो जाएगा 20, और 4 दूनी 8, 2 यहाँ से हो जाएगा 10, 4 एकम 4 एक हो जाएगा 5, और 4 चक 16, तो 16,500 कहाँ है, तो 16,500 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, आप लोग समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट सवाल की ओर। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी वह 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250, उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। इस बार फिर से वही सवाल, सेम सवाल, चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8% की छूट है। अच्छा, सबसे पहले हम मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य ए रहा होगा और अंकित मूल्य बी रहा होगा। 8% की छूट है तो 4% 1/25, 8% 2/25, यानी 25 पे 2 का छूट तो हो जाएगा यहाँ से कितना, 23। अब लाभ वाला पोर्शन क्या है, तो 15% का लाभ है, तो 5% 1/20 है, 15% 3/20 है, तो 20 पे 3 का लाभ है यानी 23 हो जाएगा। 20 पे 3 का लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 30 हो जाएगा, यहाँ से हमको ए का वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमको बी का निकालना है, तो यहाँ 25 से भाग लग जाएगा, और यहाँ ए वाला 23 से भाग लग जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ लेना है हमको रेशियो, तो यहाँ 4 बचे और यहाँ से 5 बचे, यानी 4 अनुपात कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 5 आ जाएगा, 4 अनुपात 5, यानी क्रय मूल्य 4 यूनिट और यहाँ से अंकित मूल्य है 5 यूनिट, लेकिन अंकित मूल्य दिया है कितना, 250, तो इसका कंपेयर यहाँ 5 यूनिट से कर लेंगे, और निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ से 4 यूनिट, तो 4 से हम गुना कर लेंगे, यहाँ काटिएगा 50 बार में, और 50 में 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य यहाँ से 200 आ जाएगा, क्रय मूल्य यहाँ से 200 आ जाएगा, तो 200 किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो आज 20 सवाल था, और 20 बहुत ही शानदार सवाल था, और क्विक रिवीजन आपको हमने करवाया है। तो अब जो नेक्स्ट सवाल इसमें बच गया, बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे सवाल हैं, तो जो भी सवाल बच गया है उसको नेक्स्ट सेशन में कल करेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को भी आगे बढ़ाइए। आपको इसमें हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।